मेरे पास भी यह समस्या थी। कई बार मैं निराशा का गुलाम था कई सालों तक, नया जन्म पाने के बाद भी। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि परमेश्वर हमेशा मुझ पर देखकर कह रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा। हमेशा मैं जी रहा कि मेरे जीवन में कुछ गलत है, मुझे अपना न्याय करते रहना है। अपने आप का न्याय करना अच्छी बात है, पर अगर आप हमेशा सोचो कि मेरे में कुछ गलत है, मुझ में कुछ गलत है। कुछ मसीह ऐसे होते हैं, मैं नहीं जानता उनका वो व्यक्तित्व ऐसा है या जो उनको सिखाया गया है चर्च में, अरे मेरे में कुछ गलत है, मुझ में कुछ गलत है, अपने आप का मैं अपना न्याय करता हूं। पर मैं इसके साथ नहीं जीता कि मेरे में कुछ गलत है, प्रभु मुझसे गुस्सा है, परमेश्वर मुझसे गुस्सा है, वो मुझे गलतियां निकालना चाहता है। मैं हर दिन निराश हो जाता था अगर ऐसा होता था तो। सोच कर देखिए आपने क्या सिद्धांत सुना है आपकी कलीसिया में जो संतुलित नहीं है शायद। क्या हमें अपना न्याय करना है? हाँ, बाइबल पहला पत्र 17 में लिखा है कि हमें अपने आप का न्याय करना है, पर उसका संतुलन इससे किया जाना चाहिए कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है। आप क्या सोचते हैं एक पृथ्वी के पिता के विषय में? वो अपने बेटे को देखकर कहता है कि बेटा ये गलत है, शाम को कहता है बेटा ये गलत है, हर अगले दिन सुबह कहता है बेटा ये गलत है। क्या होगा उस बच्चे के साथ? वो बड़ा होगा, निराश रहेगा। एक दुष्ट पृथ्वी का पिता भी ऐसा नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा तुम पिता जानते हो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं कैसे देना, अगर वो रोटी मांगे तो आप पत्थर नहीं दोगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप इस पृथ्वी के पिता अपने बच्चों को निराश नहीं करते रहते, तो क्या आपको लगता है आपका स्वर्गीय पिता आपका करेगा? आपके बच्चे आपको नहीं बताते कि ये गलत है, ये गलत है आपके जीवन में? कुछ पिता ऐसे होते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, आप बहुत बुरे पिता हो अगर आप आपके बच्चों को यही कह सकते हो ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है आपके जीवन में। आप आपके बच्चों को निराश कर रहे हो, आप निराशा फैला रहे हो। आपको ऐसा नहीं होना है। हमें लोगों को एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। इस संसार में पर्याप्त लोग हैं जो दूसरों को निराश करने वाले हैं। आइए हम उनमें रहे जो संतुलन लाकर लोगों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि परमेश्वर प्रोत्साहन का परमेश्वर है। हम लोगों को चुनौती करना चाहते हैं कि एक उच्च जीवन पर जाए, पर उस ईश्वरीय जीवन की ओर जाने में एक प्रोत्साहन होना चाहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुनौती दी सबसे ऊंचे स्तर के लिए। आपको कभी नहीं गुस्सा करना, ऐसा यीशु ने कहा। मैं उसमें विश्वास रखता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि मुझे कभी गुस्सा नहीं होना है किसी कारण के खिलाफ। मुझे गुस्सा तब होना है अगर मैं मसीह के नाम से लोगों को पैसा कमाते देखूं, जैसे यीशु मसीह ने उस कोड़े से लोगों को भगाया मंदिर से। और मैं गुस्सा हो जाऊंगा जब लोग यीशु मसीह को अपमानित करेंगे कलीसिया में। पर कभी मैं गुस्सा नहीं होऊंगा अगर वो मुझे तकलीफ पहुंचाए, चोट पहुंचाए। यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुआ जब लोग उस पर थूके या उसको शैतान का या ऐसी कोई भी बातें। क्या ये ऊंचा स्तर है कि हमें गुस्सा नहीं होना है? सिर्फ जब परमेश्वर की महिमा की बात है। हमें किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं करनी है, एक बार भी लालसा से नहीं देखना है, सारे बैरियों से प्रेम रखना है। हर एक व्यक्ति जो श्राप देता है उसके हमें आशीषित करना है और अच्छाई भलाई करनी है जो हमारे प्रति बुरे हैं। क्या ही बड़ा स्तर है, ऊंचा स्तर है। पर उसने हमें उस ऊंचे स्तर पर नहीं छोड़ दिया। उसने शिष्यों से यह नहीं कहा कि तुम्हें ऐसा जीना है, ऐसा जीना है, तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो निराश हो जाते थे। उसके अंत में उसने कहा मैं अभी तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दूंगा। रुकना, परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा से भर देगा और फिर तुम सामर्थ पाओगे। यीशु ने कहा कि आप इस स्तर के अनुसार जी पाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। और जब आप वचन को पढ़ते हो, सिर्फ उस स्तर को ना देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप एक ईमानदार मसीह हो और आप निराश हो जाते हो क्योंकि आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो। और उसी सिक्के का एक दूसरा हिस्सा है, दूसरा सिक्का, दूसरा बाजू यह है। एक बाजू यह परमेश्वर का यह आदर्श है, उस सिक्के का दूसरा बाजू है मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। परमेश्वर पर खोजिए कि वो आपको सामर्थ दे, पवित्र आत्मा से भर दे। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं। जिस बात ने मुझे निराशा से हमेशा के लिए पूरी तरीके से छुटकारा दिया, गुस्से से भी, जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि पवित्र आत्मा से भरने का क्या अर्थ है और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्यास लाई। जैसे यीशु ने कहा अगर कोई प्यास करे तो यूहन्ना 7:37 उसे मेरे पास आने दो और मुझसे पिए। और मैं यीशु मसीह के पास आया। ये कई सालों के बाद जब मेरा नया जन्म हो चुका था, 16 वर्षों के लिए मेरे नए जन्म के बाद मैं बार बार निराश होता था। मैं डिप्रेस हो जाता था, मैं हारा हुआ था, गुस्सा होता था। मेरे शादी के बाद भी मैं घर पर गुस्सा करता था। मैंने कहता था कि परमेश्वर ये तेरी इच्छा नहीं है।
मैं इतना हारा हुआ था, मैं कह सकता है कि मैं बिल्कुल गड्ढे के निचले सतह तक पहुंच गया, और परमेश्वर वहां मुझसे मिला और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और उसने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। 46 वर्षों पहले। मैं सिद्ध नहीं हूं तब से, पर तब से वो जो ग्राफ है वो ऊपर 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 जा रहा है, वो मैं कह सकता हूं। उसके पहले हमेशा नीचे 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 जा रहा था। और क्या हुआ, मैंने देखा कि मैं ये जीवन जी ही नहीं सकता। यहां एक ऊंचा स्तर है, पर मैंने सिक्के के दूसरे बाजू को नहीं देखा कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य भी देगा उस आदर्श के अनुसार जीने के लिए। मैं बस आदर्श को देखकर निराश हो जाता था। अगर मैं सिक्के के दूसरे बाजू को देखता, उस वायदे को कि तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा आकर तुम्हें भरता है, और वही हुआ उन शिष्यों के साथ, प्रेरितों के साथ। वो एक बंद कमरे में जी रहे थे, निराश थे, डरे हुए थे, और एक दिन उस बंद कमरे में वो पवित्र आत्मा से भर गए और अचानक उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वे पूरे संसार में चले गए, बिल्कुल चुनौती पाकर, पवित्र आत्मा की वजह से, और प्रोत्साहन पाकर, और दूसरों के लिए वो आशीष बन गए। ये परमेश्वर की आप में से हर एक के लिए इच्छा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर, यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, अगर आपने अपने जीवन को मसीह को कल भी क्यों ना दिया होगा या आज दिया है मसीह को, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अपने पवित्र आत्मा से भर दे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम अन्य भाषा में बात करने के विषय में या कोई विशेष वरदान, वो एक दान है। मैं अन्य भाषा में विश्वास करता हूं, परमेश्वर कुछ को देता है, वो सबको नहीं देता, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सामर्थ की, कि हम उसके गवाह बने बने गवाही दे। ये नहीं मैं कह रहा वो मुंह से मुंह खोलकर गवाही देना अपने शब्दों से, पर गवाही बनना। प्रेरितों 1:8, तुम मेरे गवाह बनोगे, वो आपके व्यक्तित्व की बात है। आप मेरे लिए गवाह बन जाओगे, और आप मेरे लिए तब गवाह नहीं बन सकते, आप मसीह के लिए तब गवाह नहीं बन सकते अगर आप एक निराश चेहरा लेकर घूमते हो या निराश होकर घूमते हो। एक बार मैंने सोचा, एक बहुत ही दुखी लगने वाला मसीह, वो दूसरे को सुसमाचार दे रहा था। वो कहता है कि तुम मसीह को क्यों स्वीकार नहीं करते? वो कहता है नहीं नहीं, मुझे मसीह नहीं चाहिए, मेरे ही समस्या बहुत सारे, मुझे तुम्हारी तरह निराशा नहीं चाहिए। ये कैसे गवाही है? क्या आप सोच सकते हो ऐसा व्यक्ति मसीह की गवाही देता है? हमारे जीवन में कुछ ऐसा चमकने वाला होना चाहिए। कुछ कहता है कि मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं अमीर नहीं हूं, धनी नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, पर परमेश्वर ने मुझे ये सुनिश्चित आश्वासन दिया कि मैं उसका बच्चा हूं। इस मेरे भाइयों बहनों, यही निराशा से हमारी छुटकारा आती है कि अगर हम जाने कि परमेश्वर कैसा है। मैंने हमेशा कहा है, अलग अलग तरीके हैं कि हम मसीह जीवन को कैसे पकड़ सकते हैं। मैं एक उदाहरण करता हूं। यहां एक पेन है, आप इस पेन को 2 उंगलियों से पकड़ सकते हो, या आप उस पेन को पूरे मुट्ठी से पकड़ सकते हो। 2 उंगली से अगर पकड़ोगे तो कोई छीन लेगा पेन को आसानी से, पर अगर आप मुट्ठी से पकड़ लो उसको बंद मुट्ठी में, तो बहुत मुश्किल है किसी को उससे छीनना। और मैं सोचता हूं कि मसीह लोग को लोग 2 ही उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करते हैं और शैतान उसको खींच लेता है। पर हम कैसे इस मसीह जीवन को पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं, एक मजबूत पकड़ मसीह जीवन पर? मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैंने क्या पाया है? सबसे पहले, ये जो हमारा पंजा होता है, वही हमें पेन को पकड़ना है। और वो जो पंजा है हमारा, वो है परमेश्वर को जानना कि वो हमारा पिता है, परमेश्वर को एक पिता की तौर पर जानना। ये नहीं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा व्यक्तिगत पिता, एक प्रेम करने वाला पिता, जिसने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। एक ऐसे समय जब मैं उससे नफरत करता था, जब मैं अपने आप के लिए जी रहा था, जब मैं पाप के लिए जी रहा था, उसने मुझसे तब प्रेम किया, तब नहीं जब मैं उसका मित्र था। उसने मुझसे तब प्रेम किया जब मैं उसका शत्रु था। और मेरे पूरे जीवन भर में
यद्यपि मैंने अनाज्ञाकारी की, मैंने उसके खिलाफ बलवा किया, फिर भी उसने मुझसे प्रेम किया। ये मेरा पिता है। सोचकर देखिए, एक पृथ्वी का पिता जो कभी आप पर छोड़ हार नहीं मानता, आप कुछ भी क्यों ना कर ले। ये वो परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूं। ये मेरा पिता है जो मुझ पर कभी हार नहीं मानता, जो कभी आप पर हार नहीं मानेगा। मेरे भाई बहन, आपको छोड़ेगा नहीं। इस विषय में आश्वासित रहे। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो मसीह जीवन पर आपकी पकड़ ही नहीं आएगी। परमेश्वर मेरा पिता है, ये मुख्य बात है।